Good morning, my dear student and my dear friend. This video is for DPharm second year student and subject is biochemistry and clinical pathology and chapter is nucleic acid. And I am Chandramohan Singh and my channel is Super Pharmacy. If you like my video, then join my Super Pharmacy channel and subscribe, like, and share. This is lecture number 3, and this is the end of nucleic acid. We cover all the nucleic acid in 3 lectures. So let's see what we topic cover. Structure of RNA and RNA and functions of RNA. In 3 topic we cover in this lecture. RNA. Ribonucleic acid is the molecule that is present in the majority of living organisms and virus. आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीवों में और वायरस में पाए जाते हैं. इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच राइबो सुगर्स एंड अटैच नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट ग्रुप. ये किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. न्यूक्लियोटाइड में आपका राइबोसोम्स सुगर्स होते हैं और नाइट्रोजन बेस होते हैं और फास्फेट ग्रुप्स के साथ जुड़े रहते हैं. नाइट्रोजन बेस जो होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन्स पाए जाते हैं. RNA mostly exist in the single stranded from form, but there are special RNA virus that double stranded. RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ RNA वायरस जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंड में पाए जाते हैं. द RNA molecules can have वैरायटी ऑफ लेंथ एंड स्ट्रक्चर. आरएनए मॉलिक्यूल्स के अलग अलग लेंथ और उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड आरएनए वायरस यूज आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए. इट्स जेनेटिकल मटेरियल दैट काज मेनी ऑफ ह्यूमन डिजीज. आरएनए वायरस जो होते हैं उसमें डीएनए न होने की वजह से आरएनए में ही जेनेटिकल मटेरियल आरएनए ही जेनेटिकल मटेरियल को कैरी करता है और उसी के वजह से ह्यूमंस में बीमारियां होती हैं. ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए एंड ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन्स की सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. The means of RNA synthesis and the way that is function differ between eukaryotic and prokaryotic. जो आरएनए की सिंथेसिस है वो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में अलग अलग होता है. आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन हैव द पोटेंशियल सर्व एंड थेरापेटिक एजेंट इन द ह्यूमन डिजीज. आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और उनके पास क्षमता होती है थेरापेटिक एजेंट के रूप में काम करने के लिए जो ह्यूमंस में बीमारियां होती हैं. मेजर कंसर्न इज आरएनए म्यूटेंट विच डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द आरएनए एंड कॉजेज पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. और आरएनए का जो मेजर कंसर्न होता है उसका म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन के वजह से क्या होता है? आरएनए लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां पैदा करता है. आरएनए एरर कैन रिजल्ट द डिफेक्ट इन द राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड आरएनए इटसेल्फ, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन आर एनी असेंबल फैक्टर. जो आरएनए में आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आपका डिफेक्ट होने के वजह से आपका क्या होता है कि उसके सारे असेंबलिंग फैक्टर डिफेक्टेड होने के वजह से उनका एरर हो जाता है. म्यूटेशन रेट्स ऑफ आरएनए वायरस दैट कॉज वेरियस इलनेस एंड ह्यूमन आर वेरी हाई. आरएनए के जो म्यूटेशन होते हैं, आरएनए वायरस का म्यूटेशंस होते हैं वो अलग बीमारियों के लिए
वेरियस बीमारियों के, अलग अलग बीमारियों के लिए ह्यूमंस में बीमारियों का रेट जो होता है हाई होता है म्यूटेशन के वजह से। इट कैन बी अप टू 1 million times हायर देन म्यूटेशन रेट देयर होस्ट। तो होस्ट का मतलब जिसमें बीमारी हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स है जिसमें बीमारी हो रहा है, लगभग 1 million टाइम्स ए हायर, 1 million टाइम इनका म्यूटेशन रेट होता है। दिस increase account for their fast evolution ability and produce newer variant and higher effi- effic- effectivity and increase resistance to antibiotic। इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और इसी के वजह से नया वेरिएंट तैयार हो जाता है और इसके वजह से आपके एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। सिंस सच एज अ म्यूटेशन आर हेरिटेबल, दे प्रोवाइड bottleneck फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन कम्बैट टू वायरल इन्फेक्शंस। जो म्यूटेंट होता है वो हेरिटेबल होते हैं, मतलब पुराने के सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही म्यूटेंट होते हैं और उसके वजह से वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक उसको रेजिस्टेंस होता है। HIV इन्फेक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ द इमरजेंस ऑफ मैनी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेंस वेयर वायरस रेप्लिकेंट काज द सर्विस डिजीज इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग। जैसे कि आपका एग्जांपल है HIV वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इमरजेंसी में नहीं बहुत सारे ड्रग को रेजिस्टेंस कर देते हैं जिसके वजह से HIV का बीमारी जो होती है जल्दी सही नहीं होती है। आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ आरएनए का क्या कंपोजिशन है। तो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड अटैच 5 into 3 5 3 फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बिटवीन राइबोस शुगर। तो जो हमारा आरएनए का स्टैंड होता है 5 से 3 आपका रेंज होता है आपका, जो एक शुगर जो होता है, शुगर में कार्बन कार्बन जो होता है 5th पोजीशन पर होता है। अगला अगला लेवल जो होता है उसका 3 पोजीशन पर होता है और ये दोनों फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इस तरह से इनका कंपोजिशन होता है स्टैंड का। राइबोज हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला। राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H100 ऑफ H10O5 है एंड हैज नेचुरली आक्रिन डी राइबोज फ्रॉम एंड लेस कॉमन एल राइबोज। तो राइबोज जो होता है नेचुरली आपका ऑक्रिन होता है, नेचुरली मिलता है, जो डी फॉर्म में होता है, डी राइबोज के रूप में होता है और बहुत कम मात्रा होती है एल राइबोज की। डी एंड एल designation refer to hydroxy group position or the nucleotide base consist of adenine, guanine, cytosine and uracil। जैसे कि आपको पता है कि आरएनए में आपका नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल है। तो इसमें क्या है हाइड्रोक्सिक ग्रुप, जो शुगर में हाइड्रोक्सिक ग्रुप होता है उसी से आपका अटैचमेंट होता है। 2 hydrogen bond from the between adenine and uracil and 3 hydrogen bond between cytosine and guanine। यानी कि साइटो एडेनिन और यूरासिल जो होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और साइटोसिन एंड गुआनिन जो होते हैं वो आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। द बेस पेयरिंग वाया हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बेसिस ऑफ आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। The RNA tertiary structure result RNA folding, which create three-dimensional shape consisting helix and groups. The base pairing via hydrogen bonding is is the basis of RNA secondary। हाइड्रोजन बाइंडिंग की जो बेस पेयरिंग होती है उसके वजह से इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो होता है और टर्शरी आरएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फोल्डिंग होता है और 3 डायमेंशनल शेप हेलिक्स लाइक होता है। इसमें भी ग्रुप्स आपके प्रेजेंट हो जाते हैं।
RNA differ from the DNA in that contains uracil nucleotide instead of thymine and carries two hydroxyl group rather than two hydrogens. अब इसमें जो होता है यूरासिल जो होता है डीएनए से कैसे अलग होता है, तो डीएनए में आपका एक तो आपका डिफरेंट होता है, उसमें डीऑक्सीराइबोज राइबोज शुगर पाए जाते हैं और इसमें जो होते हैं राइबोज शुगर पाए जाते हैं आरएनए में। दूसरा डिफरेंट डिफर ये होता है कि डीएनए में आपका थायमिन पाया जाता है और थायमिन के जगह पर आरएनए में आपका यूरासिल पाया जाता है। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरह से सही से डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर के थ्रू। ड्यू टू इट्स इंस्ट्रक्शन विद द सॉल्वेंट इन्वायरमेंट, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप कंट्रीब्यूट आरएनए कन्फर्मेशन। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम डीएनए, अब प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, आरएनए जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इन प्रोकैरियोटिक अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन फॉर द टाइप ऑफ आरएनए। अब जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस आपका डेवलप नहीं रहता है, तो उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज के वजह से आपका आरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। इन यूकैरियोटिक देयर आर different type of RNA polymerase and responsible synthesis of specific RNA। और यूकैरियोटिक में आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदार होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसिस आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्रिएट एमआरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मेक टीआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए बनाता है। टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन and RNA polymerase enzyme bind to a promoter region on the DNA and DNA double helix unwind into the template strand non-coding strand. During the transcription, RNA polymerase uses the 3,5 DNA templates strand and synthesize 5,3 RNA strand with complementary nucleotide। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंट में, तो एक स्पेशल साइट पर आपका डीएनए के स्पेशल साइट पर आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका आरएनए का निर्माण होता है और ए सिंगल स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड के साथ अलग हो जाते हैं। द न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड इज नियरली आइडेंटिकल टू द नॉन coding strand of DNA except for the uracil substituting thymine। तो जो नया आरएनए होता है उसमें जो कोडिंग होती है आपकी यूरासिल की कोडिंग थायमिन की जगह पर हो जाती है। इन यूकैरियोटिक ईच आरएनए पॉलीमरेज हैज यूनिक मैकेनिज्म terminate transcription। For example, RNA polymerase second transcribed RNA has and AAUAA poly A site and recruits group of factors cleavage transcripted। यूकैरियोटिक में जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन आपका करता है और कोडिंग आपका शो करता है। प्रोकैरियोटिक आरएनए अंडरगो रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए होता है वो क्या होता है, वो यूकैरियोटिक में आपका आरएनए ट्रांसफरेज होता है, प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो आरएचओ डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन आरएचओ फैक्टर
हेलिकेज बाइंड टू सी रिच साइट ऑफ RNA and ATP hydrolyzed powered ROCH to unwind the DNA RNA complex and release the RNA transcripted. तो प्रोकैरियोटिक में आरएनए जो होता है आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो होता है, जैसे सी रिच साइट पर जा करके आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और एटीपी का आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसके वजह से आरएचओ जो होता है अनवाइंड हो जाता है. On other hand, RHO independent termination utilize the hairpin loop that causes RNA polymerase to stall and allows the RNA transcription to the release. तो जिसमें इंडिपेंडेंट होता है आरएचओ का, तो उसमें क्या होता है हेयर पिन लूप, जैसे कि बाल में लड़कियां पिन लगाते हैं उस तरह के क्लिपिंग होने के बाद से इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है. आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स है आपका टीआरएनए का जो 2 डायमेंशनल होता है और ऊपर के साइड में अमीनो एसिड ज्वाइनिंग साइट होता है. तो देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए. आरएनए 3 टाइप के होते हैं. देयर आर मैसेंजर आरएनए जिसको mRNA कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको tRNA कहते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जिसको rRNA कहते हैं. mRNA के बारे में देखते हैं तो इट आल्सो कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं. मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड फ्रॉम डीएनए एंड कंटेन the genetical blueprint to the proteins, and prokaryotic mRNA does not need to be processed and can be process synthesized protein immediately. mRNA जो होता है वो मैसेंजर का काम करता है और ये डीएनए से आपका बनता है और जेनेटिकल मटेरियल डीएनए से लेके आता है ब्लूप्रिंट, यानी डीएनए का जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होता है उसी के हिसाब से ये अपना काम करता है. डीएनए के इंस्ट्रक्शन पर ये अपना काम मैसेंजर आरएनए करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन देता है. mRNA वर्क्स एज द मैसेंजर व्हिच प्रोवाइड द मैसेंजर एंड कोड द इसेंशियल अमीनो एसिड. ये क्या करता है mRNA, जैसे हमारे बॉडी में जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो इसेंशियल अमीनो एसिड जैसे जाता है उसको कोडिंग कर करके उसको ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफ़र कर देता है, और जिसके वजह से ट्रांसफर आरएनए आप इस इसेंशियल अमीनो एसिड को ले जा करके उसको राइबोसोमल के पास ले जा करके राइबोसोम के पास ले जा करके राइबोसोमल आरएनए के साथ मिल करके अमीनो एसिड का पेप्टाइड चेन बना करके अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड चेन बना करके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. रिसर्चर्स आल्सो स्टडिंग द mRNA एंड एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मॉडिफाइड सेल. जैसे रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि mRNA को अगर कोडिंग से सही mRNA की कोडिंग अगर मॉडिफाइड किया जाए तो एक कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम कर सकता है. अब tRNA के बारे में देखते हैं तो tRNA आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए. tRNA आर द आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स. tRNA जो होता है वो mRNA मैसेंजर आरएनए के प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है. दे हैव क्लोव लीफ स्ट्रक्चर कंसिस्ट 3 acceptor sites and 5 terminal phosphate drum T-arm and anticodon arm. जो अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि एक क्लोव लीफ स्ट्रक्चर इसका प्रोड्यूस किया गया था tRNA को. तो इसमें 3 बेस पर जो होता है एक्सेप्टर साइट होता है जहां अमीनो एसिड आकर के अटैच होता है,
और 5 टर्मिनल पर फास्फेट ग्रुप होता है। उसके बाद से आपका डी आर्म होता है, इसमें टी आर्म होता है और एंटीकोडान आर्म होता है। ये 3 तरह के इसके भुजा होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द tRNA is carry amino acid on its an acceptor site to ribose compiled with the help of amino acid tRNA synthetases। तो जो अमीनो एसिड इससे 3 पोजीशन पर आपका अटैच हो रहा है, अमीनो एसिड वो किसके हेल्प से हो रहा है? अमीनो एसाइल टी आरएनए सिंथेसिस के हेल्प से अटैच होता है। अमीनो एसाइल टी सिंथेसिस आर द एंजाइम दैट loaded the appropriate amino acid onto the free RNA synthesis protein। और इस पर 3 पोजीशन पर आपका रिसेप्टर पर जाकर 3 पोजीशन पर जाकर के अटैच होकर अमीनो एसिड, और यही tRNA जाकर के राइबोसोमल के पास अमीनो एसिड को उसी सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में चेंज कर देता है। एंड ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियस, और इसका ट्रांसलेशन जो होता है मैसेंजर आरएनए के हिसाब से होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये प्लांट सेल है जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आप देखिए तो डीएनए होता है, डीएनए में आपका रेप्लिकेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंट में। एमआरएनए बनता है। एमआरएनए जो होता है जिसमें एक्सॉन एंट्रॉन पाए जाते हैं, और राइबोसोम के पास tRNA ये क्या करता है, एंजाइम का अमीनो एसिड ले जा करके प्रोटीन का निर्माण करता है। ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। Once an amino acid is bound to the tRNA and the tRNA is considered an amino acyl tRNA। जो अमीनो एसिड है वो tRNA पर जाकर अटैच हो जाता है, और किसके वजह से? अमीनो एसाइल tRNA। The type of amino acid on the tRNA is dependent on the mRNA codon, which is the sequence of 3 nucleotide that codes for an amino acid। जो टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, द टाइप ऑफ अमीनो एसिड एट द tRNA डिपेंडेंट ऑन द mRNA कोडान। mRNA के मैसेज के हिसाब से tRNA पर अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग होती है, और उसी सीक्वेंसिंग के बेस पर आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। द एंटीकोडान आर्म ऑफ द tRNA इज द साइट ऑफ एंटीकोडान विच इज complementary टू द mRNA कोडान and dedicate which amino acid to carry। एंटीकोडान जो साइट होता है tRNA में, तो वो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है डीएनए के कोडान का। तो वो डीएनए के कोडान को आपको कंप्लीमेंट्री के रूप में यूज करता है एमआरएनए के कोडान को। एमआरएनए के कोडान जो होता है वो एंटी कोडान साइट पर आपका साइट पर उनका इंफॉर्मेशन होता है, और उसी के वजह से वो अमीनो एसिड को कैरी करके वहाँ तक ले जाता है। tRNA आल्सो रेगुलेट द एपोटोसिस थ्रू एक्टिंग एज द साइटोक्रोम सी एस्क्लेवेजर। tRNA क्या करता है? रेगुलेट करता है अपोजिट थ्रू द एक्टिंग एज द साइटोक्रोम सी एस्क्लेवेज। आरएनए के बारे में देखते हैं तो आरएनए फॉर्म्स ribosomes which essential in the protein synthesis। आरएनए जो होता है वो राइबोसोम को फॉर्म करता है, जिसके वजह से एसेंशियल इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो एसेंशियल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। Ribose contains a large and small ribosome unit।
अब इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल जो होती है बॉडी खुद ही अपने आप को प्रोटीन बना देती है। तो इसमें आरएनए का बहुत सारा रोल होता है। और नॉन एसेंशियल जो होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ इसेंशियल अमीनो एसिड के साथ मिल करके आपका प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड का बना करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। उसी हिसाब से आपका सेल का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिस हिसाब से डीएनए का इंफॉर्मेशन रहता है। राइबोज कंटेन लार्ज एंड, राइबोसोम जो होता है 2 यूनिट होता है उसमें, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल राइबोसोम सम यूनिट होता है। प्रोकैरियोटिक में 30 एंड 50s होता है। 30s स्मॉल होता है, 50s आपका लार्ज होता है, यानी कि दोनों सब यूनिट मिलाकर के 70s राइबोसोम से बनाते हैं। यूकैरियोटिक में 40s एंड 60s होता है, जो 80s राइबोसोम से बनाते हैं। The ribosomes contain eject A and peptidyl P and acceptor A site। इसमें जो होता है एक एग्जिट पोजीशन होता है, एक पेप्टाइडिल पी पोजीशन होता है, एक एक्सेप्टर ए साइट होता है। ए साइट पर आपका एमाइनो एसिड ट्रांसफरेज जा करके लिंक करता है और इसेंशियल नॉन इसेंशियल के आपस में मिला करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ये था आरएनए। अब फंक्शंस देखते हैं तो आरएनए मेक्स प्रोटीन यूजिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को मिला करके प्रोटीन बनाता है आरएनए। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट मेक्स अप अ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो 20 अमीनो एसिड आपका अलग अलग अमीन 20 अलग अलग अमीनो एसिड से मिल करके प्रोटीन बनता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करता है। Once ribosomes bind to an mRNA, transcripted it start decoding the mRNA codon and required tRNA with the encoded amino acid। यानी कि जो mRNA का इंफॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से tRNA जो होता है इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड इंफॉर्मेशन के साथ अमीनो एसिड को ले जा करके वो प्रोटीन का आपका सिंथेसिस करता है। कोडान्स आर द deciphered using of the genetic code. In the genetic code, each codon represents a specific amino acid. For the example, CU and codes of the leucine and GGU code for the glycine। कौन से प्रोटीन आपका निर्माण करना है वो डीएनए के आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर आरएनए आपको कोड करता है और ट्रांसफर आरएनए को बता करके वो राइबोसोम्स में जा करके बनाता है। जैसे ल्यूसिन के लिए CU होता है और ग्लाइसिन के लिए GGU होता है। जेनेटिकल कोड इज द रिडेंट इन द फैक्ट ऑफ डिफरेंट codons can code for the same amino acid. For example, both UAA and UAC code for the tryptophan। जेनेटिकल कोड के हिसाब से ही आपका जैसे प्रोटीन का आपके निर्माण होता है। वंस अ राइबोसोम फिनिशिंग रीडिंग द मैसेंजर एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस विल फोल्ड एंड फॉर्म द प्रोटीन। तो राइबोसोम जो होता है मैसेंजर आरएनए के इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और उसको फोल्ड होती है। बिसाइड फोल्डिंग भी उसी के हिसाब से होती है। बिसाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरएनए मेक प्रोटीन, अदर क्रिटिकल सेलुलर फंक्शन इंक्लूड मॉडिफाइंग द restructuring of the RNAs and regulation of gene expression during the growth and development and the changing cellular environment। केवल प्रोटीन का सिंथेसिस आरएनए के अलावा, आरएनए जो होता है केवल प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसके अलावा आपका एक और फंक्शंस है, उसके आरएनए के इंफॉर्मेशन या सिग्नल के हिसाब से सेल के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर होता है। सम आरएनए आल्सो फंक्शन कैटालिक आर आरएनए मतलब एंजाइम जो होते हैं वो फंक्शन कैटालिक आरएनए टू
drive biochemical reaction and hence they are termed as राइबोजाइम्स। और कुछ आरएनए के एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और जिसको हम राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। राइबोजाइम्स आल्सो समटाइम पेयर विद द ऑक्सिलरी प्रोटीन कैरी आउट देयर कैटालिटिक फंक्शन एंड biochemical reaction catalyzed by the ribozymes include protein synthesis and RNA spelling and RNA cleavage. RNA spelling cleavage and protein synthesis में RNA एंजाइम का रोल होता है। The primary function of RNA is the create protein via translation and the RNA carried genetical information that translated by the ribosome into the various protein necessary to cellular process। जैसा कि मैंने बताया कि आरएनए का प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसमें प्रोटीन के सिंथेसिस करने से क्या उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और उस हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस करना जिस हिसाब से डीएनए की इंफॉर्मेशन जेनेटिकल इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आया है और उसी बेसिस पर उसका सेल के स्ट्रक्चर को बनाना। mRNA, RNA, tRNA are the three main types of RNA involved in the protein synthesis। ये तीन तरह के जो आरएनए होते हैं वो मेन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आरएनए आल्सो सर्व एज द प्राइमरी जेनेटिकल मटेरियल फॉर द वायरस। और वायरस के लिए आरएनए जो होता है आरएनए जो होता है वो जेनेटिकल मटेरियल की सर्विस यानी कैरी करता है, स्टोरेज करता है। अदर फंक्शन इंक्लूड आरएनए एडिटिंग, जीन रेगुलेशन एंड आरएनए इंटरफ्रेंस। इसके अलावा जो फंक्शन होता है वो आरएनए की एडिटिंग होती है, जीन का रेगुलेशन होता है और आरएनए का इंटरफ्रेंस होता है। तो हम लोग अभी तक आरएनए के बारे में देखें, अब स्ट्रक्चर उसका कुछ देख लेते हैं क्या क्या होता है स्ट्रक्चर। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, जो राइबोज शुगर होते हैं वो आपके फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़े रहते हैं और नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये देख लीजिए ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन एंड साइटोसिन। और इसके बाद से ये जो होता है प्यूरिन एंड पैरामिडिन, इसमें भी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। जो प्यूरिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं इसमें इस फिगर में देखिए किस तरह से इसका क्लेवरेज होता है। डीएनए के साथ आपका जैसे क्लिप आपको हेयर में बताया था उस तरह से क्लिपिंग होने के बाद से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ अटैच होकर के आरएनए का आपका निर्माण होता है। आगे फिर इसमें हम लोग देखते हैं जिसमें रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, आरएनए का किस तरह से निर्माण होता है, इस स्ट्रक्चर में आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। इसके बाद से ए है mRNA नीचे सबसे नीचे जो है mRNA, और जो ए लूप लाइक स्ट्रक्चर डबल स्टैंड और tRNA का है, 3 डायमेंशनल आरएनए इस तरह से दिखता है। और अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट भी है जहाँ पर एंजाइम की वजह से अमीनो एसिड अटैच रहता है। और 3 और 5 का बेसिस है। 3 पोजीशन पर आपका अमीनो एसिड होता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड आपको लगा करके दिखाया हुआ है। इसमें टी आर्म होता है, 3 तरह के आर्म होते हैं। टी आर्म होते हैं, एंटी कोडान होते, कोडान लूप होता है। और एडिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड में अंतर देख लीजिए क्या अंतर होता है। इसमें यूरासिल अलग होता है और सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। इसमें जो आपका है जैसे डीएनए जब आरएनए बनाता है, डीएनए बनाता है, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन।
जब डीएनए से आरएनए बनेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और डीएनए सॉरी आरएनए से जब आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनता है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। एक कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यानी डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन्स ट्रांसलेशन। तो वीडियो लेक्चर से जुड़ने के लिए एडी फॉर्म सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। वीडियो लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल सुपर फार्मेसी को। और इस तरह से थैंक यू वेरी मच। और ये आपका न्यूक्लिक एसिड का लास्ट लेक्चर था। न्यूक्लिक एसिड आपका कंप्लीट हो गया है। तो जय हिंद।